नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। माँ, ईश्वर का भेजा सबसे बड़ा देवदूत। कुछ समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक बच्चा जन्म लेने वाला था। अपने जन्म से कुछ क्षण पहले उस बच्चे ने भगवान से पूछा, हे भगवान, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ कर भी नहीं पाता, भला उस धरती पर मैं कैसे रहूंगा? कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ भगवान। भगवान बोले, बच्चे, मेरे पास बहुत से देवदूत हैं, फरिश्ते हैं। मैंने उन्हीं में से एक तुम्हारे लिए चुन लिया है, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। बच्चे ने कहा, पर भगवान मुझे बताए, यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करता, बस गाता और मुस्कुराता हूँ। मेरे लिए खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है। तब भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा और हर रोज तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी, और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे। बच्चे ने कहा, और जब वहाँ लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे? मुझे तो उनकी भाषा नहीं आती। भगवान बोले, तुम्हारा देवदूत तुमसे सबसे मधुर और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे, और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। और जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूँगा भगवान? भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा, और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगे। बच्चे ने कहा, मैंने सुना है कि धरती पर बुरे लोग भी होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा प्रभु? भगवान बोले, तुम्हारा देवदूत फरिश्ता तुम्हें उनसे बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान पर खतरा क्यों ना आ जाए। बच्चे ने कहा, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूंगा क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। भगवान बोले, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा देवदूत हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो ये सब तुम्हें बताएगा। उस वक्त स्वर्ग में बहुत शांति थी, पर पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है, और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस देवदूत या फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, उस देवदूत या फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है, बस इतना जानो कि तुम उसे माँ कह करके पुकारोगे। जिस लोक में तुम जा रहे हो उस पृथ्वी लोक पर माँ से बढ़कर कोई नहीं है, भगवान भी नहीं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी भगवान और बच्चे के वार्तालाप के रूप में उन सभी माताओं को समर्पित है जिनके हम संतान हैं। माँ 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 बस माँ। इसी तरह की शिक्षाप्रद, मोटिवेशनल, प्रेरक और हिंदी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह हार्ट टचिंग स्टोरी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।